हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी करियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग स्पीडी का पीवाईक्यू प्रमुख संस्थान एवं उनके वर्तमान प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन? भारतीय पर्यटन एवं विकास निगम के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? तो भारतीय पर्यटन विकास निगम के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो मुग्धा सिन्हा हैं। आईटीडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हुई थी। यह पर्यटन मंत्रालय के तहत भारत में पर्यटन अवसंरचना और अतिथि सेवाओं का विकास करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के निदेशक के पद पर कौन कार्यरत है? तो MTNL के निदेशक के पद पर कौन कार्यरत है? तो ये हो जाएंगे कौन? रॉबर्ट जे रवि। कौन? रॉबर्ट जे रवि MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के निदेशक के रूप में है। और BSNL के महानिदेशक के रूप में यही है, रॉबर्ट जे रवि है। MTNL की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में की गई थी। और ये भारत सरकार की एक नवरत्न, कौन सी नवरत्न दूरसंचार कंपनी है जो दिल्ली एवं मुंबई में सेवाएं देती है। कहाँ? MTNL पूछेगा क्वेश्चन कि कहाँ सेवाएं देती है, तो ये दिल्ली एवं मुंबई में सेवाएं देती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड NBCC नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो KP महादेव स्वामी। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो KP महादेव स्वामी हैं। फिर इसकी स्थापना नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में की गई थी। यह आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि इंजीनियरिंग्स इंडिया लिमिटेड EIL इंजीनियरिंग्स इंडिया लिमिटेड के वर्तमान निदेशक कौन है? तो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के वर्तमान निदेशक हो जाएंगे वर्तिका शुक्ला। कौन? वर्तिका शुक्ला। और मुग्धा सिन्हा किसके अध्यक्ष थे? ITDC भारत पर्यटन विकास निगम विकास पर्यटन निगम ITDC के निदेशक कौन थे? मुग्धा सिन्हा। फिर ECI की स्थापना कब? 1965 में हुई थी। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत इंजीनियरिंग परामर्श प्रदान करने वाली प्रमुख नवरत्न कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको की स्थापना, नालको के निदेशक कौन है? तो नालको के निदेशक कौन हो जाएंगे? विजेंद्र प्रताप सिंह। नालको के निदेशक कौन हो जाएंगे? विजेंद्र प्रताप सिंह। फिर आता है मनोज जैन किसके निदेशक है? BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के निदेशक मनोज जैन हो जाएंगे। अमिताभ मुखर्जी किसके है? NMDC नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है? अमिताभ मुखर्जी। और AK सक्सेना किसके? RINL ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? AK सक्सेना। नालको की स्थापना 1981 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भुवनेश्वर के, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। और यह खान मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न CPSC है।
6 नंबर में बोला गया भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल। भेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भेल के वर्तमान अध्यक्ष अभी बताया था कि कौन है, मनोज जैन है। कौन? मनोज जैन है। भेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में स्थित की गई थी और बंगलुरु में स्थित यह नवरत्न पीसीयू भारतीय सशस्त्र बलों के उन्नत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाता है। सात नंबर में बोला गया नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएमडीसी के निदेशक कौन है? तो एनएमडीसी के निदेशक कौन है? तो अमिताभ मुखर्जी एनएमडीसी के निदेशक हैं। एनएमडीसी की स्थापना 1958 में इस्पात मंत्रालय के तहत भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक अयस्क और नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में बोला गया कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक कौन है? तो AK सक्सेना है। रॉबर्ट जी रवि किसके है? MTNL एंड BSNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारत संचार निगम लिमिटेड के रॉबर्ट जी रवि है। और मनोज जैन किसके हो जाएंगे? तो मनोज जैन भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के महानिदेशक मनोज जैन हैं। RINL विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत की पहली तटीय आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है। 9 नंबर में बोला गया शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI के वर्तमान निदेशक कौन है? तो SCI के वर्तमान निदेशक विनेश कुमार त्यागी हैं। कौन? विनेश कुमार त्यागी हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी और मुंबई में स्थित नवरत्न कंपनी भारत में समुद्री परिवहन क्षमता को संचालित करती है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन NLC नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रसन्ना कुमार मोट्टूपल्ली। कौन? प्रसन्ना कुमार मोट्टूपल्लू है। और NCL की स्थापना कब? 1956 में हुई थी। यह कोयला मंत्रालय के तहत तमिलनाडु नवेली में लिग्नाइट खनन एवं बिजली उत्पादन करती है। अब आ जाते हैं शिक्षण अकादमिक संस्थानों के प्रमुख के बारे में। अब आते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। कौन? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो UGC के वर्तमान अध्यक्ष विनीत जोशी है। UGC की स्थापना कब? 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा के मानकों समन्वय और क्रियान्वयन हेतु किया गया था। क्या पूछा है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विनीत जोशी हो जाएंगे। और UGC की स्थापना कब? 1956 में संसद के अधिनियम मानकों के तहत किया गया था। UGC किसके है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? योगेश सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय युग्नी की पहली महिला कुलपति कौन है? तो युग्नी की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजी लाल है। और JNU की कौन है? तो शांति श्री धूलीपुड़ी। युग्नी की पूछेगा तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल, और JNU की पूछेगी तो शांति श्री धूलीपुड़ी। एक आया है यहाँ पे, कौन? युग्नी की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है जो दूरस्थ शिक्षा प्रदान करता है। अब आ गया 13 नंबर में बोला गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय DU के वर्तमान कुलपति कौन है?
तो टीयू के वर्तमान कुलपति कौन? योगेश सिंह है। कौन है? योगेश सिंह है। फिर आया है यहाँ सचिन चतुर्वेदी। सचिन चतुर्वेदी किसके अध्यक्ष है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो कुलाधिपति हो जाएंगे कौन? सचिन चतुर्वेदी। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। यह भारत सरकार का प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन हो जाएंगी? तो जेएनयू की पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपटी पंडित हो जाएगी। और अभी पढ़ा था इग्नू, IGNOU, इग्नू के कौन हो जाएंगे? तो प्रोफेसर उमा कांजी लाल हो जाएंगे। जेएनयू की स्थापना कब? 1969 में संसद अधिनियम के तहत दिल्ली में की गई थी, जो उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में आते हैं कि बीएचयू के विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर कौन कार्यरत है? तो बीएचयू के कुलपति के कार्यरत कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी। और सचिन चतुर्वेदी आया, तो सचिन चतुर्वेदी किसके है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। योगेश सिंह किसके हो जाएंगे? तो दिल्ली के कुलाधिपति कौन हो जाएंगे? दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह। और विनीत जोशी किसके हैं? तो यूजीसी मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुलपति कौन हो जाएंगे? विनीत जोशी। बीएचयू की स्थापना 1916 में पंडित मदन मालवीय ने वाराणसी में की गई थी। एशिया का सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है। अब आएंगे 16 नंबर। 16 नंबर में बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति कौन हो जाएंगे? तो सचिन चतुर्वेदी हो जाएंगे। अरविंद पनगढ़िया कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगढ़िया। फिर नालंदा प्राचीन बिहार के राजगीर में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान विश्वविद्यालय है। 17 में बोला गया है कि आते हैं 18 में बोला गया गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा के प्रथम कुलाधिपति कौन नियुक्त किए गए? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा के प्रथम कुलाधिपति अभी वर्तमान में अश्विनी वैष्णव। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को किया गया है। अरविंद पनगढ़िया किसके है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं अरविंद पनगढ़िया। 2022 में बड़ौदा गुजरात में स्थापित यह विश्वविद्यालय परिवहन एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करता है। 19 में आते हैं। 19 में बोला गया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक कौन है? तो NCERT के निदेशक कौन हो जाएंगे? तो दिनेश कुमार सकलानी है। NCERT के निदेशक कौन? दिनेश कुमार सकलानी हैं। फिर यहाँ है लोखंडे प्रशांत सीताराम, ये जो है किसके अध्यक्ष है? तो CBSE के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? लोखंडे प्रशांत सीताराम, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। फिर यहाँ है माधव कौशिक किसके अध्यक्ष है? तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक हैं। और विनीत जोशी UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। स्कूली शिक्षा में सुधार, पाठ्यक्रम विकास में केंद्र के शीर्ष सलाहकार संस्था है। 20 में बोला गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के अध्यक्ष कौन है? अभी पढ़े थे NCERT के कौन? दिनेश प्रसाद सकलानी था। और वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कौन हो जाएंगे? लोखंडे प्रशांत सीताराम।
दिनेश सकलानी आ गया ना, NCERT। निधि छिब्बर, निधि छिब्बर के बारे में आया है तो निधि छिब्बर CEO नीति आयोग के CEO निधि छिब्बर है। विनीत जोशी UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशक हैं। CBSE भारत में सार्वजनिक से निजी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर शिक्षा बोर्ड है जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि NCERT की स्थापना 1961 में और CBSE की स्थापना 1962 में। आते हैं 21 में बोला गया है कि साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष माधव कौशिक हैं। कौन है तो माधव कौशिक हैं। फिर बोला गया है कि साहित्य अकादमी 1954 में साहित्य अकादमी 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाली राष्ट्रीय संस्था है। अब आएंगे 22 नंबर में। 22 नंबर में बोला गया कि संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष। तो संगीत नाटक अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। संध्या पुरेचा हैं। कौन। संध्या पुरेचा हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1953 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की साहित्य अकादमी 1954, संगीत नाटक अकादमी 1953 में। यह भारत के संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है जो भारत प्रदर्शन कला का संरक्षण करती है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 में बोला गया है कि ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है। तो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर बी नागदास है। कौन। प्रोफेसर बी नागदास है। माधव कौशिक किसके थे। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन थे तो माधव कौशिक थे। प्रसून जोशी किसके अध्यक्ष हैं तो प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी। आर माधवन किसके हैं तो भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान, भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है तो आर माधवन हैं। फिर ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी तो 1954 में हुई थी। दृश्य कलाओं, फाइन आर्ट्स, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला बढ़ावा देने वाला राष्ट्रीय संस्था है। एक आता है कौन सा संगीत नाटक अकादमी जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर संध्या पुरेचा थे जो संगीत के बारे में होता है। और ललित कला अकादमी जो है मूर्ति के बारे में, तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। आते हैं 24 में बोला गया कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन है तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है तो धीरेन्द्र ओझा है। फिर महेंद्र कुमार गुप्ता PTI मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे महेंद्र मोहन गुप्ता। प्रसून जोशी किसके अध्यक्ष है तो प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे प्रसून जोशी। और यहाँ आया है PIB सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नोडल एजेंसी है। ये हो जाएगा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो सरकार की नीतियों उपलब्धियों तक मीडिया तक पहुंचाती है। 25 में आते हैं। 25 में बोला गया कि प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं। परेश रावल किसका है अध्यक्ष है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हो जाएगा परेश रावल हो जाएंगे। आर बी गुप्ता किसके अध्यक्ष है तो UNI मतलब यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे RB गुप्ता हो जाएंगे।
और प्रसार भारती की स्थापना 1997 में। प्रसार भारती भारत सार्वजनिक प्रसारण संस्था है जिसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल है। अब आते हैं 26 में बोला गया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है? तो प्रेस रावल है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष। फिर आर माधवन। आर माधवन किसके अध्यक्ष थे? तो भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आर माधवन। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रवेशनामा एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना 1959 में कहाँ की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। सबसे प्रमुख थिएटर प्रशिक्षण संस्थानों में जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अब आएंगे 27 में बोला गया कि भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान एफटीआई। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन है। डीएनएसडी नेशनल स्कूल प्रेस रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष है। प्रसून जोशी किसके हैं? प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। एफटीआई की स्थापना 1960 में पुणे में हुई थी। यह भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है। 28 में बोला गया कि आकाशवाणी के महानिदेशक कौन है? तो आकाशवाणी के महानिदेशक हो जाएंगे कौन? मौसम चक्रवर्ती। कौन है? मौसम चक्रवर्ती। उमा कांजीलाल किसके है? इग्नू IGNOU इग्नू के कुलपति कौन हो जाएंगे? तो उमा कांजीलाल। फिर है मुग्धा सिन्हा किसका? ITDC मतलब भारतीय पर्यटन विकास निगम के MD कौन है? तो मुग्धा सिन्हा हो जाए। आकाशवाणी की स्थापना कब? 1936 में की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रचारक है जो प्रसार भारती का एक महत्वपूर्ण अंग है। और प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो प्रसून जोशी हो जाएंगे। 29 में बोला गया है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो PTI के वर्तमान अध्यक्ष महेंद्र मोहन गुप्ता है। PTI के वर्तमान अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कौन हो जाएंगे? तो महेंद्र मोहन गुप्ता। फिर यहाँ आया धीरेन्द्र ओझा किसके हैं? तो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो धीरेन्द्र ओझा हो जाएंगे। विवेक गुप्ता आया है तो विवेक गुप्ता किसके हैं? INS इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? तो विवेक गुप्ता है। फिर PTI की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी। यह सबसे बड़ी गैर लाभकारी समाचार एजेंसी है जो देश विदेश के निष्पक्ष खबरें प्रदान करती है। 30 में आते हैं। 30 में बोला गया कि यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष विवेक गुप्ता हैं। ये अभी RP गुप्ता है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो RB गुप्ता है। और INS इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के यूनाइटेड न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया के हो जाएंगे RB गुप्ता और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के हो जाएंगे विवेक गुप्ता। और महेंद्र मोहन गुप्ता किसके हैं? PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के महेंद्र मोहन गुप्ता। और धीरेन्द्र ओझा किसके हैं? PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अध्यक्ष धीरेन्द्र ओझा हैं। यूएनए की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। भारत की प्रमुख बहुभाषी समाचार एजेंसियों में एक है जो कई भाषाओं में समाचार सेवाएं देती है। अब आते हैं 31
31 में बोला कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, INS है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विवेक गुप्ता हो जाएंगे। फिर यूनाइटेड यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के RB गुप्ता हैं। प्रसून जोशी PTI, प्रसार भारती, प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी है। अब INS की स्थापना 1939 में भारत के समाचार उद्योग एवं केंद्रीय संगठन द्वारा किया गया था। 32 में बोला गया है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के 11वें अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन? बी नारायणन हैं। कौन? बी नारायणन हैं। फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है और ये भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। 33 में आते हैं। 33 में बोला गया परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती हैं। कौन? अजीत कुमार मोहंती। AK बाला सुब्रमण्यम किसके अध्यक्ष हैं? तो AERB मतलब हो जाएगा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। परमाणु ऊर्जा आयोग के अजीत कुमार मोहंती और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? AK बाला सुब्रमण्यम। फिर आते हैं BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष कौन है? विवेक भसीन हैं। और DRDO के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। AEC मतलब परमाणु ऊर्जा आयोग की गठन कब हुआ था? तो 3 अगस्त 1948 को यह किया गया था और यह परमाणु ऊर्जा विभाग की शासी संस्था है। फिर आते हैं 34 में बोला गया परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है। AERB के अध्यक्ष कौन है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? AK बाला सुब्रमण्यम है। अजीत कुमार मोहंती किसके हैं? तो AEC परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के AK बाला सुब्रमण्यम। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष कौन है? विवेक जोशी। ब्रह्मोस के एरोस्पेस के CEO कौन है हो जाएंगे? तो जयतीर्थ जोशी हो जाएंगे। AERB की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी और परमाणु एवं विकिरण सुरक्षा मानकों का विनियमन सुनिश्चित करता है। अब आते हैं 35 में बोला गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के वर्तमान निदेशक कौन है? तो विवेक भसीन है। फिर AEC परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अजीत कुमार मोहंती। और AERB परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? AK बाला सुब्रमण्यम और बी नारायणन किसके हैं? तो इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। BARC की स्थापना कहाँ 1954 मुंबई में की गई थी। यह भारत का बहुविषयक अग्रणी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। 36 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह हैं। विवेक भसीन किसके हैं? तो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष विवेक भसीन है। DRDO की स्थापना कब 1958 में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का एक सैन्य संगठन अनुसंधान एवं विकास प्रभार है। 37 में आते हैं CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो CSIR की पहली महिला निदेशक नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी है। कौन? नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी है। मुग्धा सिंह किसके? ITDC भारतीय पर्यटन विकास निगम के MD कौन है? मुग्धा सिंह हैं।
CSIR की स्थापना 1942 में की गई थी। भारत सबसे बड़ा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास संगठन है जिसकी 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं हैं। अब आते हैं 38 में बोला गया है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, तो ये कौन हो जाएंगे? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत के DRDO और रूस के NPO मनी एस्टोनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाता है। आते हैं 39 में बोला गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के पद पर कौन कार्यरत है? तो डॉक्टर ए राजराजन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के पद पर कार्यरत कौन है? डॉक्टर ए राजराजन। बी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष हो जाएंगे। BARC कौन है? तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष विवेक भसीन हो जाएंगे। भी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना प्रमुख प्रक्षेपण यान रॉकेट और PSLV GSLV MB3 का विकास करता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज हम लोगों ने टोटल 39 क्वेश्चन कर लिया जो स्पीडी करंट अफेयर का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल दिया है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे याद करने में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव में बदला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें जिससे दूसरे को भी